लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। दोस्तों, ममता बनर्जी को तगड़ा सपोर्ट मिल चुका है। अब ये सोचिए कि ये लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है। बंगाल में एक तरफ जहां चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार माहौल बिगड़ रहा है, वहीं ममता बनर्जी का एक्शन मोड चालू हो चुका है और एक के बाद एक सपोर्ट, एक के बाद एक बड़े से बड़े नेता जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको पहुंचा देती हूं कि आज ममता बनर्जी से मिलने पहुंचते हैं अखिलेश यादव। दोस्तों सोचिए, राहुल गांधी ने फोन किया, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सब ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ चुके हैं और ममता बनर्जी का साफ कहना है कि अब तो लड़ाई लंबी भी चलेगी, अब आंदोलन भी होगा और अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ वो तस्वीरें अब इंडिया गठबंधन की सामने आ रही हैं। किस तरीके से आज अखिलेश यादव पहुंचे हैं ममता बनर्जी से मिलने, मैं आपको पूरी अखिलेश यादव ने क्या तमाम बातें कही हैं वो सारी मैं आपको सुनवाने वाली हूं कि क्या उन्होंने बोला है। बीजेपी पर सीधा निशाना साध दिया है, बीजेपी पर एक के बाद एक निशाना साधते हुए आज अखिलेश यादव नजर आए, चुनाव आयोग का घेराव कर लिया। मतलब कुछ देर के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे पर उस कुछ देर में ही सीधा झटका दिया है, सीधा भाजपा को भी और चुनाव आयोग को भी, और साफ कह दिया है कि ये अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अब तो भाई खेला होकर रहेगा। वहीं कैसे अखिलेश यादव सबसे पहले पहुंचते अभिषेक बनर्जी के गले लगते हैं, उन्हें बधाइयां देते हैं कि आपने बहुत लंबी लड़ाइयां भी लड़ी है और आगे भी अब लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी से मिलते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, उन्हें जो है उन्हें शॉल पहनाते हैं। किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई, बेहद खूबसूरत तस्वीर एक इंडिया गठबंधन की आज देखने के लिए मिली। अभी आके बोला जा रहा है कि दिल्ली तक ममता बनर्जी आएंगी और अगर यहाँ आई तो सोचिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी एक साथ एक मंच पर होंगे और चुनाव सीधा टक्कर किससे होगी, आयोग से, सीधा भाजपा से टक्कर होने वाली है। दोस्तों अखिलेश यादव की वीडियो में आपको सुनवाती हूँ किस तरीके से आज मोदी जी पर अमित शाह सबको घेरते हुए नजर आए। अपनी दीदी से मिलकर के आया हूँ, अभिषेक जी मेरे साथ हैं। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती, और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो,
जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे, ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी, ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, उनको धमकाया, डराया और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहां देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का। 77%। ये वोट डेटा में दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलजुल के ये सब किया, लेकिन आप लोग रोकेंगे कैसे सर? हर जगह से आप लोग वोट चोरी का शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे? मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया? सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे। और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। सर, बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप एक टारगेट, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप एक टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है।